अभी आपको पता होगा, अफ्रीका की एक कंट्री है इथोपिया, जो कि अफ्रीकन ईस्ट रिफ्ट वैली के अंदर है। अफ्रीकन ईस्ट रिफ्ट वैली के अंदर एक कंट्री है इथोपिया। उसके अंदर एक वॉल्केनो का इरप्शन हुआ है, एक वॉल्केनो फटा है। उस वॉल्केनो का नाम है हाईली गुब्बी। हाईली गुब्बी। ये वॉल्केनो बहुत तेजी से फटा है उस जगह पर, और इसका फटने का कारण है टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। प्लेट्स का यहाँ पर मूवमेंट होता रहता है, टेक्टोनिकली ये एक्टिव एरिया है। इसका यहाँ पर जो जोन है वो टेक्टोनिकली एक्टिव है। इसकी वजह से यहाँ पे एक वॉल्केनो फटा है, और उस वॉल्केनो का नाम है हाईली गुब्बी। जिन और जो इथोपिया है, इसकी एक राजधानी है, वहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है अदीस अबाबा। क्या नाम है? अदीस अबाबा। ये वहाँ की कैपिटल है इथोपिया की। तो यहाँ पे एक वॉल्केनो फटा है, वॉल्केनो इरप्शन हुआ है। लेकिन इतने भयंकर तरीके से वॉल्केनो इरप्शन हुआ है क्योंकि यहाँ पे इसका जो पायरोप्लास्टिक मटेरियल है बहुत हजारों किलोमीटर तक दूर फैला है। मतलब फटा बहुत ज़्यादा, हजारों किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर किया है। जो वॉल्केनो का जो पायरोप्लास्टिक मटेरियल है, धुआं है, स्मोक है, गैसेज वगैरह हैं, टॉक्सिक गैसेज वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब किलोमीटर तक फैल गई हैं इसकी वजह से। तो जैसे कि कहाँ से फटा, कहाँ पर है वॉल्केनो? इथोपिया के अंदर। तो लेकिन इसका जो डस्ट पार्टिकल्स है और जो गैसेज वगैरह है, टॉक्सिक गैसेज वगैरह है, जो पायरोप्लास्टिक मटेरियल है, इथोपिया, ओमान, सऊदी अरेबिया होते हुए मतलब हमारे इंडिया में भी आ गया है। इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट साइड में, जैसे कि बांग्लादेश में भी पहुंचा है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जितने भी इंडिया के, उनमें भी आ गया है। और बहुत ज़्यादा मतलब यूपी बिहार वाले क्षेत्र में भी आ गया है, दिल्ली के अंदर भी आ गया है। इसका जो धुआं वगैरह है वो वहाँ तक पहुँच गया है, बहुत ज़्यादा फैल गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? एयरक्राफ्ट जो इंडस्ट्री है, एयरलाइन इंडस्ट्री, सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इसको। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, इसके जो धुआं है, जो पायरोप्लास्टिक मटेरियल है, उसके अंदर धुआं जो है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जहरीली पाई गई हैं, टॉक्सिक केमिकल्स पाए गए हैं, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसकी वजह से नुकसान क्या है कि जो इसकी धुआं है ना, धुआं के अंदर सिल्का पाया जा रहा है। उस सिल्के की वजह से क्या है, जो एयरक्राफ्ट का जो इंजन वगैरह है ना ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि जो सिल्का जो होता है, हीट, उस इंजन की हीट की वजह से क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो रहा है। मेल्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, वो उसके अंदर जम रहा है। फिर वो जब सॉलिडिफाई होता है, रिसॉलिडिफाई होता है, तो वो क्या होता है, इंजन के जो पार्ट्स हैं, इंजन के जो पार्ट्स वगैरह हैं, उनके अंदर वो जम जाता है, जिसकी वजह से इंजन क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो बहुत बड़ी एक समस्या देखने को मिल रही है। तो अभी गाइडलाइंस एक जारी की है डीजीसीए ने। डीजीसीए एक बॉडी है, सिविल एविएशन के अंदर काम करती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये डीजीसीए एक बॉडी है। तो इसने कुछ गाइडलाइंस अप्रूव की हैं और बताया गया है कि जब तक एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को रोक दिया जाएगा, जितने भी एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड एरिया में उड़ रहे हैं, और जब तक जहाँ पर इसका जो धुआं फैला हुआ है, जब तक इसको रोक दिया जाएगा, जब तक जो इसका जो पायरोप्लास्टिक मटेरियल ठंडा नहीं पड़ जाता, शांत नहीं पड़ जाता, जब तक धुआं इसको, तो हमें इससे क्या है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को क्या करना होगा, जब तक अवॉइड करना होगा इस धुएं से। मतलब उस जगह से हमें अपने एयरप्लेन को लेके नहीं जाना है, नहीं उड़ाना है, जब तक वहाँ का धुआं, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो शांत नहीं हो। और धुआं फैलने का एक ही कारण है, जेट स्ट्रीम। आपको मैंने बता रखा है, ज्योग्राफी में पढ़ाया भी है कि जो धुआं फैल रहा है वो उसका एक ही कारण है, जेट स्ट्रीम। तो अभी डीजीसीए ने क्या गाइडलाइंस दी हैं कि जब तक जो है एयरक्राफ्ट को क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा, वहाँ से मतलब उसके क्षेत्र से होके नहीं जाना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।